जैन साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर साथियों 10, चैप्टर नंबर 10 है। और क्लास 10 की हम मैथ पढ़ रहे थे और यहाँ पे चैप्टर नंबर भी हमारा यहाँ पे 10th चालू हो गया। इसके पहले चैप्टर नंबर 8 एंड 9 पूरी तरीके से साथियों सॉल्व हो चुका है, पूरी तरीके से हमने पढ़ा दिया है। यदि आप लोगों को उन वीडियो को अभी तो नहीं देखा है, उनको देखिए और कुछ क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला अपना चल चैप्टर है वो है व्रत। व्रत। तो सबसे पहले व्रत को हम साथियों एक डायग्राम से यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है साथियों, ताकि उससे हम कुछ समझ सकें कि हमें व्रत में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। ओके, तो ये हमारा व्रत एक ड्रॉ हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये। ठीक है साथियों, ये अपना व्रत हो गया। व्रत में साथियों जो ये वाली जहाँ जहाँ पे मेरा ये पेन चल रहा है, इसको ये जो हमारी है, इसको हम बोलते हैं परी। क्या बोलेंगे? परी। ठीक है। अब अगर ये व्रत है, वृत्त का सेंटर ये है, वृत्त का सेंटर या ये केंद्र क्या है? ओ बिंदु है। तो यहाँ से ये परिधि तक की जो दूरी होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे, या इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते क्या है? त्रिज्या। ठीक है साथियों। ओके। अब अगर इस सेंटर से होते हुए, इस सेंटर से होते हुए ये पूरी रेखा है हमारी से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? व्यास बोलेंगे। अब अगर परिधि के एक छोर से दूसरे छोर की ओर इस प्रकार से अगर कोई रेखा खींची जाती है तो उसे जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? है जीवा बोलते हैं। कि जीवा साथियों एक व्रत में कई हो सकती हैं। देखो, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है। अगर क्वेश्चन कर दे कि व्रत में सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो व्रत की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो होता है व्यास। यहाँ पे अगर आपका प्रश्न कहीं पे आ जाए, व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन सी या क्या होती है, तो उसमें क्या रहेगा? व्यास जो होगा डी, वो अपना क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी जीवा होगी। चलो, तो इतना साथियों। मैं इस चैप्टर को चालू जो एक्सरसाइज 10.1 है उसको बाद में चालू करूंगा। उसको चालू करने के पहले साथियों ये कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको जानना बहुत जरूरी है। आप लोग अपनी बुक खोलिएगा और बुक में कुछ इस प्रकार से 10.1 फिगर दिए हुए हैं। तो 1, 2, 3 ये तीन कंडीशन है। तो तीनों कंडीशन में क्या है कि एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त के बाहर पी क्यू रेखा दी हुई है, और एक अंदर से कट करती हुई रेखा दी गई हुई है जो वृत्त को ए और बी पॉइंट पे कट कर रही है। एक और चित्र तीसरा दिया हुआ है पी क्यू, जो सिर्फ ए पॉइंट पे कट करती है। तो इस वाली कंडीशन को, जो ये वाली रेखा है, इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। ये इसको क्या बोलेंगे? जो यहाँ इस कंडीशन में अगर कोई भी रेखा है और कट करके बाहर हो जाती है तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अब क्या कह रहा है कि अगर किसी भी वृत्त को कोई रेखा केवल एक पॉइंट पे कट करती है या टच करती है तो इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। साथियों ये जो पहली और दूसरी कंडीशन है, ये इस चैप्टर में थोड़ा कम लागू होगा। जो हमको सबसे ज्यादा इस चैप्टर में पूरे 10th एक्सरसाइज में जो पढ़ना होगा, तो वो इसके बारे में ज्यादा आप लोगों को पढ़ना होगा। तो स्पर्श रेखा को आप लोगों को गौर से याद करना है, देखना है कि कैसी स्पर्श रेखा हो सकती है। साथियों, अगर इसमें हम ये यहाँ से डाल दें तो ये भी हमारी, मान लो इसको आर एस, ये एक स्पर्श रेखा है। ये अगर यहाँ से टच होती हुई जाए तो एस टी, ये एक हमारी स्पर्श रेखा है। ये हम मान के हुए बता रहे हैं, एक ये ऐसे गई तो ये हमारी भी एक स्पर्श रेखा है। इस प्रकार से बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ ये साथियों समझ में आप लोगों के आया होगा। चलते हैं हम आगे। वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। साथियों, अभी जैसा कि मैंने बताया कि वही रेखा होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ये इस प्रकार से हमने एक बनाया और ये हमारी क्या हो गई? प्रतिच्छेदित रेखा हो गई। ये प्रतिच्छेदित रेखा होगा। और स्पर्श रेखा ये
ये जो हमारी ये रेखा है पी क्यू, ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं, ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है साथियों, चलो आशा करता हूँ साथियों समझ में आप लोगों के आया होगा। ठीक है, अब हम एक और पॉइंट को देख लेते हैं कि अगर कोई भी हमारा पॉइंट है एक बिंदु पर, एक बिंदु पर कोई अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा ए बिंदु है, हम इसी रेखा को साथियों ये आपकी बुक में दिया हुआ है, वहां से हमने लिया है, इसको साथ में आप लोग दूसरे हिसाब से भी जो मैं बता रहा हूं वहां से भी समझ के चले। ये कोई बिंदु पी दिया हुआ है, पी बिंदु दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इस बिंदु से अगर एक बिंदु का, एक वृत्त का एक ही बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक वृत्त का एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके अलावा दूसरी रेखाएं अगर उस बिंदु से हम खींचेंगे तो वो प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएंगी। अगर हम इसको हल्का सा भी इस प्रकार से दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, छेदी रेखा हो जाएगी, प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम इधर लेके जाएं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम इस पॉइंट से लेके जाएंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। ये हमारा इस फिगर में पूरा दर्शाया गया है। तो आशा करता हूं आप लोग जो है इसको समझ पाए होंगे। चलो साथियों अब हम चलते हैं आगे। आगे आपके लिए एक जो है जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रमेय। इस प्रमेय को भी साथियों हम यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रमेय कोई भी एक्सरसाइज अगर आप लोग साथियों 10th यहाँ पे वृत्त में कर रहे हो तो उसकी प्रमेय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, चलो अब यहाँ पे हम इसको भी समझते हैं। कह रहा है 10 प्रमेय नंबर यहाँ पे कौन सी है, याद रखना है प्रमेय नंबर है 10.1, मतलब या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रमेय नंबर 1 है, प्रमेय नंबर 1। ओके, क्या कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या कह रहा है साथियों, अब इसको यहाँ पे आप एक वृत्त इधर बनाया, वृत्त में क्या है, ये एक स्पर्श बिंदु है, ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। अब यहाँ से स्पर्श रेखा ये एक गई एक्स वाई, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था, एक्स वाई स्पर्श रेखा है। अब त्रिज्या के बारे में भी मैंने बताया कि त्रिज्या क्या है, वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र इसमें क्या है, ओ है, वृत्त के केंद्र से परिधि, ये साथियों ये क्या है, ये वृत्त की पूरी परिधि है। अब उसमें जो है इस वाले पॉइंट पर अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा पर और त्रिज्या ये दोनों हैं तो आपस में क्या रहेंगी, ये लंबवत रहेंगी, ये है। अब इसको हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने में सबसे पहले हम डालेंगे उपपत्ति। क्या डालेंगे, उपपत्ति। अब क्या करें, हमें ज्ञात क्या है, हमें केंद्र ओ वाला एक वृत्त लिया या दिया है, क्योंकि ये इस प्रकार से मैंने बना लिया, और एक बिंदु स्पर्श रेखा, एक बिंदु और स्पर्श रेखा ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई दी है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ओपी, ये वाली भुजा ओपी लंब है एक्स वाई पर। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो इस प्रकार से ओपी, जब ये वाला निशान बनाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे क्या, ध्यान से देखिए, ओपी लंब है एक्स वाई पर, ये हमको प्रूव करना है साथियों। साथियों हम बहुत ही निम्न जो बच्चे हैं छोटे, जिनको थोड़ा अभी कम गणित आता है, वहां से हमको सिखाने की जरूरत है। अगर कहीं पर आप लोग भूलते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग ज्यादा आता है तो आप लोग अपने आप स्वयं क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका टाइम यहाँ पे मैं खराब कर रहा हूँ। अगर साथियों आप लोगों को आ रहा है तो इसको इसकी भी कर सकते हो। मैं ये सब छोटी छोटी चीजें इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे और उसमें बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें नहीं आती है, या गांव घर जो गांव देहात में जो है ये सब चीजें नहीं बताई जाती है, तो इनको भी जानना बहुत जरूरी है। डिजिटल इंडिया का वादा साथियों अगर है यहाँ पर तो सबको शिक्षा आनी बहुत ही जरूरी है। आगे साथियों अगर हम बढ़े तो एक्स वाई पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लीजिए। यहाँ पे देखो एक्स वाई ये है, यहाँ पे यहाँ पर या बिंदु Q ले लो या फिर यहाँ पर भी हम ले सकते हैं, किसी भी साइड में ले सकते हैं। Q बिंदु लीजिए। अब जो ये वाला पॉइंट है उसको Q से मिलाइए, मिला दीजिए। अब कह रहा है कि आकृति में देखिए, आकृति में आप लोग इधर देख सकते हो, ठीक है, तो मिला दिया। बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए। अभी क्या कह रहा है कि वृत्त जो है क्यू के बाहर होना चाहिए, क्योंकि यदि क्यू
वृत्त के अंदर है या होगा तो एक्स वाई वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी। अगर ये हम इस पे पॉइंट ले लेंगे और इस ये हमारा अगर अंदर से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगी, ये वाली जो एक्स वाई है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, क्यू बिंदु को बाहर लिया। ओके, और वह वृत्त की स्पर्श रेखा, ओके ये तो हो गया। अतः ओ क्यू, ओ क्यू त्रिज्या ओपी से बड़ी। अब बताओ साथियों, ये वाली भुजा बड़ी है या फिर ये वाली भुजा बड़ी है? संभवतः आप लोग भी पहचान पा रहे होंगे कि ओ क्यू भुजा इज ग्रेटर देन ओपी भुजा, ठीक है। ये वाली भुजा बड़ी है इस वाली भुजा से। चलो, क्योंकि यह बिंदु पी के अतिरिक्त एस एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। अब देखो साथियों, अगर ये भुजा इधर आ जाए, यहां पर आ जाए, तो ये बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर, हमारा ये सत्य नहीं हो सकता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सत्य किसके लिए है, पी बिंदु के लिए सत्य है, पी बिंदु के लिए सत्य है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, ओपी, ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी है। अगर ये वाला बिंदु यहाँ पे लेंगे तो ओपी जो है साथियों कुछ दूसरा हो जाएगा। इसीलिए क्या है, इसीलिए ओपी एक्स वाई पर क्या रहेगा, लंब होगा। तब साथियों ये इस प्रकार से पहली प्रमेय समाप्त होती साथियों है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन बात है उसको याद रखना है। क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करने होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को याद रखने की जो जरूरत है इसके बाद वो सिर्फ इतनी है, आपको 10वीं प्रमेय याद रखना है कि वो कह क्या रहा है। कभी भी आप प्रश्न हल करें तो वहां पे याद रखना अपने को है कि क्या याद रखना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब ही होती है। कहाँ पे, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पे। अब अगर ये वाला बिंदु इधर या इधर होगा तो लंब नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ये पी बिंदु को हम इधर या इधर खिसका देंगे तब ये लंब नहीं होगा। हमेशा हमेशा कहाँ पे होगा, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो होगी वो लंब होगी। आशा करता हूँ साथियों ये आप लोगों के समझ में आया होगा, और अगली क्लास में हम 10.1 एक्सरसाइज चालू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।